Hello everyone, welcome to another author's interview of Kitab Writing Publication. So today we have Veena Nahar ma'am with us. हर बुक आखर आखर शब्द बुनाए रिसेंटली ही पब्लिश हुई है हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ। तो मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद किताब राइटिंग पब्लिकेशंस का। ऑल राइट मैम। तो मैम आपको कैसा लग रहा है आपकी बुक पब्लिश होकर मार्केट में आ चुकी है? सर, जैसे एक माँ शिशु का सृजन करती है ना, जी। जैसी उसको प्रसव पीड़ा होती है और उसके बाद जो आनंद मिलता है, बस उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकती, वैसी ही खुशी मिल रही है। ऑल राइट मैम। मैम बिफोर वी मूव अहेड आई वांट कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ शेयर करें। फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा है कि अभी फिलहाल हम एक जॉइंट फैमिली में हैं। मेरे दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, माय हस्बैंड और मेरे 4 ग्रैंड चिल्ड्रन। और मेरी जो बड़ी ग्रैंड डॉटर है, शी इज परसुइंग हर एमबीबीएस एट बेंगलुरु। और पोता है वो पुणे में है। और बाकी 2 छोटी पोतियां हैं। तो ये मेरा भरा पूरा परिवार है। और वैसे मैं कोलकाता से हूँ, वहीं पे पली बढ़ी और वहीं पे मेरी एजुकेशन हुई। और अभी वी हैव शिफ्टेड हियर फॉर बिजनेस पर्पस राजस्थान में, ब्यावर में। ओके मैम। तो मैम आपकी राइटिंग की जर्नी की शुरुआत किस तरह से हुई? वो बीज कब पड़ा? आई मीन आपने राइटिंग की शुरुआत कब करी? सर, ऐसा है, राइटिंग की शुरुआत तो एक हादसे के साथ हुई। मतलब किसी ने मुझे कुछ कहा, मैंने उसे दिल पे लगा लिया, बैठी, एक पेपर और पेन लिया एंड विद इन 5 मिनट्स मैंने एक गजल लिख डाली। तो मुझे लगा वाओ, शाबाश, यू हैव डन इट। तो मैंने वो जो थी गजल मैंने अपने पापा को दिखाई। उन्होंने बोला, बेटा यू हैव टू परस्यू इट, आगे करो, कुछ भी आगे कुछ भी ऐसा आए तो लिखो। और बस फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जर्नी बिगिंस ओके मैम। लाइक दैट वे। तो मैम ये इंसिडेंस कितने दिन पहले का है? स्कूल डेज, कॉलेज डेज या कब का है? नहीं, ये मेरी शादी के बाद हुआ था। लिखना भी मैंने बाद में ही शुरू किया था। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि फैमिली बैकग्राउंड में जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर था, वो मेरे पापा थे। उन्होंने मुझे इतने सारे चीजों का मतलब एक नॉलेज कराया, आप कह सकते हैं। और इतनी सारी जो लैंग्वेजेस हैं, उसके ऊपर इतना अच्छा अधिकार, वो मेरे पापा की बदौलत था। मैं आपको बताऊं कैसे, जी बिल्कुल मैम। यदि आप सुनना चाहें जी तो। जी। वो सो जाते थे बेड पे और उनके पेट पे इंग्लिश पेपर, न्यूज़पेपर, बंगाली न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, वो सब होते थे। और वो मुझे कहते थे, बेटा अब इसको पढ़ो। मैं वो पढ़ती थी, प्रोनाउंसिएशन जहाँ गलत होते थे, कोई उच्चारण यदि शुद्ध नहीं होता था, तो वो उसको ठीक करते थे। और इस तरह से मेरा बेस बहुत अच्छा होता चला गया बिकॉज ऑफ माई डैड। ऑल राइट मैम। तो मैम अपार्ट फ्रॉम योर फादर अगर आपको किन्हीं 3 लोगों के नाम लेने हो जिनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा या जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया आपकी राइटिंग की जर्नी में, तो वो 3 लोग कौन होंगे? सर, एक तो रोल होता है गुरुओं का और स्कूलिंग का। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा मेरे ऊपर। और उसका भी एक इंसिडेंट है कि पापा ने इतना पुख्ता कर दिया था मुझे कि मैं जब शायद क्लास 2 में थी, तो मेरे जो हिंदी के क्लास टीचर थे, मैं उनसे उलझ गई। मैंने कहा, सर मुझे वो शब्द याद नहीं है सर, सॉरी, बट वो एक शब्द था, उन्होंने कहा ये ऐसे लिखा जाता है। और मैं अड़ गई, नहीं सर ये ऐसे लिखा जाता है। और वो मुझे प्रिंसिपल के पास लेके गए कि देखिए ये ऐसे बोल रही हैं। तो प्रिंसिपल ने भी कहा कि नहीं, शी इज राइट। तो तब से मुझे एक थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आ गया कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ ऐसा। तो वो चीज तो बचपन से पापा ने भर दी थी। तो मेरी स्कूलिंग और स्कूल वालों ने भी इस चीज को इतर नहीं लिया, मतलब नॉट इन अ बैड वे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे एक थोड़ा सा आश्वासन भी मिला कि नहीं, आई एम राइट।
तो स्कूलिंग का भी बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि उसके बाद मैं एक अच्छे बच्चों की गिनती में आने लगी थी। जी और तीसरा सपोर्ट मेरे फैमिली एंड बैकग्राउंड। फैमिली में मेरे चाहे बेटे बहू हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, या मेरे और भी रिलेटिव्स हों, या मेरे फ्रेंड्स हों, सबने बहुत बहुत सपोर्ट किया है मुझे हमेशा। ऑल राइट तो मैम। ये 3 पिलर्स हैं। ओके मैम। तो मैम आपकी इस बुक में हमारे राइटर्स को राइटर्स जो हैं इन और जो रीडर्स होंगे आपके बुक के उनको किस बारे में पढ़ने को मिलेगा? सर, ऐसा है कि काव्य संग्रह एक स्वतंत्र विधा है। इसमें जो भी कवि या लेखक होता है वो बंध के तो रहता नहीं। वो कब क्या उसके मूड में आता है, वो स्वतंत्र होता है अपने विचारों को संप्रेषित करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई मैंने विविध विधाओं पे बहुत सारी चीजें लिखी है। जैसे कोरोना का काल आया तो मैंने कोरोना पे लिख दिया। और वैसे एक बात बताऊं मृदुल जी, जी मैं स्त्री शक्ति की पुरजोर पक्षधर हूँ। तो मुझे जब भी स्त्री के ऊपर कुछ भी होता है ना, मैं बहुत आक्रोशित हो जाती हूँ और कसमसा उठती हूँ। जैसे ये जो दुष्कर्म की बातें होती हैं, उस पर तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैंने बहुत सारी चीजें उस पे भी लिखी हैं, उस पे आलेख भी लिखे हैं, और मेरे आलेख आर्टिकल सब छपते भी हैं। और इसके अंदर दर्शक जो भी पढ़ने वाले श्रोता हैं, पाठकगण, उनको आप समझिए कि दुष्कर्म पे भी, कोरोना पे भी, और विविध रंगों से भी, देश प्रेम की बातें भी की हैं, नारी पे भी की है, पर्यावरण पे भी है, और अलग अलग टेस्ट आपको मिलेगा इसके अंदर। सबको एक साथ पिरो दिया है। ओके मैम। तो मैम आगे आने वाले 10 सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगी राइटिंग के फील्ड में? ओ सर, यदि मैं आपसे जुड़ी रही तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी कि किताब पब्लिकेशंस में ये पहला मौका है मेरा आपसे जुड़ने का। लेकिन ये इतना अच्छा अवसर प्रदान किया आप लोगों ने हम जैसे राइटर्स के लिए, कि मैं चाहूंगी कि अब जल्दी ही, क्योंकि मुझे एक विधा और पसंद आ गई है और वो है लघु कथाओं की विधा। तो मैंने अभी लिखी हैं कुछ कथाएं, और वो मेरी निरंतर प्रकाशित हो रही हैं। तो फिर जब उसका संग्रह मेरे पास संग्रहित हो जाएगा तो मैं फिर चाहूंगी कि आपके पास पुनः लौट करके आऊं। तो मैं सभी चीजों में अपना ऐसा एक वो बनाना, मकाम बनाना चाहती हूँ अगले 10 सालों में, जैसा आपने कहा। चाहे वो साहित्य की कोई सी भी विधा हो, लघु कथाएं हो, कविताएं हो, शायरी हो, गजल हो, अच्छा जैसे एक 1 लाइन 2 लाइनर्स हो, 4 लाइनर्स हो, या फिर मेरे पास बहुत सारा संग्रह है अलग लोगों का लिखा हुआ मुक्तकों का, और 1 लाइनर सेइंग्स का। तो मैं चाहूंगी कि उसकी भी एक पब्लिश कराई जाए किताब। तो क्या ये संभव है मृदुल जी जी मैम कि बिल्कुल। आपके पब्लिश? जी मैम जी बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ आपकी पब्लिश हो जाए और बाकी जो भी हो हम आफ्टर द मीट डिस्कस कर लेंगे। जो बेस्ट होगा वो किया जाएगा मैम। तो आपके प्लेटफॉर्म पे, आपका प्लेटफॉर्म जो मिला है उस धरातल पर खड़े होकर के मैं चाहूंगी कि अगले 10 सालों में मुझे एक मकाम मिले, मुझे एक नाम मिले, मुझे एक सुनाम मिले। जी बिल्कुल मैम, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी सारी आने वाली बुक्स का। थैंक यू सर। तो मैम आप राइटिंग को लेकर क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, ऐसी तो मैं कोई बहुत बड़ी लेखिका या कवियत्री हूं नहीं कि मैं किसी को टिप्स दे सकूं, लेकिन छोटे मुंह बड़ी बात। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि आज सबके अंदर अपार संभावनाएं होती हैं, सब प्रतिभाशाली होते हैं, कोई ना कोई गुण विरासत में ईश्वर हम सबको देता है, प्रकृति दत्त होता है ये सब। तो आप अपने हुनर को पहचानिए। और लिखने की कला तो ऐसी है ना कि कभी किसी ने यदि पूछा कि भाई आप अपने समय को बांध के, कि भाई डेली आप लिखते हो, नहीं, हम आसपास के वातावरण को देख के भी लिख लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप बैठो, पेन डायरी लो और लिखो। नहीं, आपके मन में कभी भी कुछ भी भाव आए, आप उसको यदि कलमबद्ध करने में सक्षम हो तो आप एक कलाकार हो, आप एक कवियत्री या कवि हो, या लेखिका हो, या लेखक हो। तो टिप्स तो यही है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ संभावनाएं जरूर होंगी,
और आप उसको पहचानिए और उसे रंगने का भरपूर कार्य कीजिए। ओके मैम। तो मैम आई एम श्योर कि आप रीडिंग भी काफ़ी करती होंगी, तो अगर आपको किसी एक बुक का नाम लेना हो, आई मीन काफ़ी मुश्किल हो जाता है राइटर्स के लिए बताना कि उनकी फेवरेट बुक या फेवरेट ऑथर कौन है, लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहूँगा कि एक ऐसी बुक जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया हो और सबसे फेवरेट आपका ऑथर कौन है? देखिए सर, ऐसा है कि ऐसे तो मैं छायावाद से बहुत प्रभावित हूँ। जब हमारे हायर सेकेंडरी में कोर्स में छायावाद आया था, पहले हमने आदिकाल पढ़ा, फिर रीतिकाल पढ़ा, फिर छायावाद आया। तो छायावाद के जितने भी कवि हैं, पंत प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा वगैरह से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और वैसे मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने उसे काफी बार पढ़ा भी है और मेरे पास है भी। ऑल राइट मैम। तो मैम की आप अपनी कहानियां भी बहुत। जी जी, तो मैम आप अपनी ये बुक किस किस को डेडिकेट करना चाहेंगी? सर, एक एक नाम, देखिए सबसे पहले तो मैं अपने पापा को डेडिकेट करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे बनाया है इस लायक कि मैं आज आपके सामने हूँ और ये इंटरव्यू दे रही हूँ। आज भी उनकी याद करके आंखें नम हो जाती। उन्होंने जो मुझे दिया मैं ताउम्र भूल नहीं सकती। और बाकी ओवरऑल डेडिकेट मैंने जैसा समर्पण के स्वर में लिखा ही है इस बुक के अंदर भी, कि मैं अपने मम्मी पापा को, अपने बहुत सरल हृदय सास ससुर को और पारिवारिक जनों को और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो सब मेरे को बहुत मान सम्मान देते हैं। क्योंकि सर, मान सम्मान का ऐसा है ना कि ये तो मैं उनको डेडिकेट कर रही हूँ, ये तो हुआ आपके क्वेश्चन का आंसर। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में यदि कोई शादी का निमंत्रण पत्र देना होता है तो भी मुझसे लिखवाया जाता है कि कुछ नया लिख दो। बच्चों की एनिवर्सरीज या बर्थडे पार्टीज वो होती हैं, उसमें मैं हमेशा 4 लाइन 6 लाइन 8 लाइन लिखती हूँ। और सर पता है, उसकी भी एक डायरी है मेरे पास जो मैंने अभी तक लिखा है उनके लिए। और इसी कड़ी में लोग मेरे से लिखवाते भी हैं कि आप, आज मेरे भाई की 60वीं बर्थडे है या 50वीं सालगिरह है, आप उनके लिए कुछ लिख के दीजिए। तो मैं सहर्ष लिख के देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैंने उसको सब एक खाती की तरह, धरोहर की तरह रखा है। ओके मैम। तो मैम वैसे तो आपने काफ़ी कुछ बता दिया है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ? सर, इट वॉज टू गुड। और जैसे सबसे पहले नाम तो दिव्या जी का ही आता है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम उनसे ही मिले। आज आपसे मिलने का मौका मिला। और सायंस सर का भी मैंने वो सुना था, तो उनसे भी बहुत इंस्पायर हूँ। और दिव्या जी के लिए तो बस यही कहूंगी कि ठीक है, वो फोन में इतना जल्दी फोन नहीं उठा पाती क्योंकि शी इज वेरी बिजी और वन मैन शो है उनका भी। बाकी लोग ठीक है, आप कलीग्स हैं, आप लोग सब उनके साथ हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस टेंडर एज में वो बहुत बड़ा काम कर रही हैं और आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी उनको व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज दिया तो उन्होंने बहुत प्रॉम्प्टली जवाब दिया, तो ठीक है, नेवर माइंड। और वापस उन्होंने कॉल भी किया, बातें भी हुई। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और सर, यही कहना चाहूंगी कि आप लोग इसी तरह आगे भी काम करते रहें, अपने कौशल को बढ़ाते रहें और हम जैसे लेखकों को आप लोगों का सहारा मिलता रहे। जी बिल्कुल मैम, आपका बहुत हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आपके पास मैम कोई सजेशन हो हमारे लिए, या कोई पॉइंट पर या कोई सर्विस आपको ऐसी लगी हो जिसमें हम अब इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे हमारा पब्लिकेशन और बेटर हो सके, तो आप शेयर कर सकते हैं। जी, यदि आप बुरा ना माने तो, जी बिल्कुल अन्यथा मैम। न ले तो। जी जी बिल्कुल। जैसे हम आपको कोई चीज देते हैं, ठीक है ना, जी तो हमने आपको मटेरियल दिया या कोई भी चीज दी, तो मान लीजिए इफ वी आर लैकिंग इन दैट इन सम वे और अदर, तो आप उसको ब्यूटिफिकेशन करने का काम, आई थिंक दैट इज योर्स। मतलब देखिए, हम तो इतना ज्यादा जानते नहीं है ना इस बारे में कि भाई वो बुक पब्लिश होके आएगी तो उसका रूप और प्रारूप कैसा होगा और लोग पाठकों के दिल तक वो कैसे उतर जाए। मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मृदुल जी, एक्चुअली, कि वो जो चीज है उसका कलेवर तो ठीक है, लेकिन अंदर का जो मटेरियल है ना,
उसमें जैसे हमने कोई भी चीज लिखी, मान लीजिए एक पोएट्री को हमने एक पेज में लिखा और दूसरी पोएट्री उसी पेज में लिख दी, तो वो शायद वो इतना ब्यूटिफिकेशन नहीं आए, उसका रूप उभर कर नहीं आए। तो ये जो काम है, मैं सोचती हूँ ये आप लोगों को देखना चाहिए। ओके मैम। बड़ी विनम्रता के साथ कह रही जी, हूँ, जी। इसको अन्यथा मत लीजिएगा। आपने पूछा तो मैंने कहा, जी, और जी। बड़ी विनम्रता के साथ कह रही हूँ। जी, जी, जी। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। बिल्कुल मैम, सजेशंस आर और मोस्ट सर, वेलकम। हाँ सर, एक बात और बताना चाहूंगी जी, कि ये जो किताब छपवाने का या प्रकाशित करने का जो मानस बना ना, वो कैसे बना? मेरी अभी सर्जरी हुई थी 3 महीने पहले। आई एम 70+, और मेरी सर्जरी हुई थी नी की, अहमदाबाद। तो मैं जब घर आई, मेरे को कभी भी खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने देखा कि ये तो बहुत गोल्डन चांस है मेरे पास, गोल्डन पीरियड है। तो मैंने अपने छोटे बेटे को बोला, ही इज माई फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, सचिन नाम है उसका। तो आई शेयर एवरीथिंग विथ हिम। तो मैंने उसको बोला, बेटा मेरा मन है कि मैं ये बुक पब्लिश कराऊं। बोला, मम्मा व्हाई नॉट? तो मैंने इधर उधर बिखरे पन्नों को जोड़ा, इधर से लाई उधर से लाई। फिर मैंने, अभी काफी सारी रचनाएं मेरी पड़ी हैं, सारी नहीं प्रकाशित हुई हैं, उनको फिर कभी और करेंगे। तो मानस बनाया और बैठे बैठे ये काम किया कि ये काम बाद में नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी सोशल बाइंडिंग्स भी बहुत सारी हैं। मैं यहाँ की संस्था की 13 साल तक अध्यक्ष रही, जीतो की मैं चेयरपर्सन रही, कुछ स्पेसिफिक स्कूल में भी मैं वहाँ की स्टेक होल्डर हूँ। तो वो भी है, तो जाना आना भी बहुत लगा रहता था। मैंने कहा ये जो बैठे बैठे काम है ना, इन पन्नों को जोड़ने का और एक किताब का रूप देने का, वो मैं अभी कर सकती हूँ। तो मैंने एक आध्यात्मिक जो हमारे गुरु हैं उन पे भी बहुत कुछ लिखा, उसकी किताब पब्लिश करवाई यहीं से। और वैसे मैं एक पत्रिका प्रबोधिनी, उसका भी मैंने संपादन किया कुछ वर्षों तक, और एक और सोवेनियर निकला था, उसका भी संपादन किया था। तो ऐसे थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। पर आप लोगों के साथ मिलकर के शायद कुछ और समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। जी बिल्कुल मैम, हम आपकी इस बात को ध्यान रखेंगे और इस पर ज़रूर से काम करेंगे। थैंक यू सर, जी। बट अगेन आई एम सेइंग प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज नहीं, नहीं, सर। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। हमारे राइटर्स ही हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हैं। जी, और कोई बात? जी। और ये जो नाम रखा है ना, स्प्रेड गुडनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस, बहुत अच्छा। SGSH, Yes, yes. बहुत अच्छा लगा। और आप ऐसे ही हैप्पीनेस बढ़ाते रहें अपने शुद्ध आचरणों से। जी, जी मैम। तो मैम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। आपने, आप पूछेंगे, जी, आप पूछेंगे नहीं कि कवर कैसे बनाया? जी बिल्कुल मैम, आई गेस आप पहले के काफ़ी इंटरव्यू देख के आई हैं। यस प्लीज़ मैम, नहीं, आपने कवर, जी, जी, जी मैम बताइए। कवर क्या है, मेनली जाता है इसका जो भी दारोमदार है वो दिव्या जी को। और मैंने उनको कई सारी चीजें, उन्होंने मेरे को 2-3 चीजें भेजी कि भाई आप इसमें से सेलेक्ट करो। तो मैंने एक सेलेक्ट किया कि आखिर आखिर शब्द बुना है, तो वो एक बुनावट थी, रस्सियों की बुनावट। तो उन्होंने वो भेजा था, तो मैंने उनको कहा कि आप इसमें स्कैटर करके और थोड़े अल्फाबेट्स हिंदी के डाल दीजिए, तो वो आखिर आखिर और वो बुनावट हो जाएगी। और जाते जाते जैसे मैंने कहा कि नारी की मैं पुरजोर पक्षधर हूँ, एक कविता सुनाती जाऊं, जी बिल्कुल मैम। यदि इजाजत जी हो और बिल्कुल। समय आपको अलाउ करता हो जी, जी तो। बिल्कुल मैम। कानून की आंखें, कानून की आंखें, इसका शीर्षक है। ओके। सिसकियां सन्न हुई, हिचकियां हिचक गईं, हाहाकार हार गया, दुराचार जीत गया, होंठ सिल गए, आंखें मुखर हुई, होंठ सिल गए, आंखें मुखर हुई, धमकियां सिर धुन रही, चुप्पियां चीख रही, रुदन अरण्य रोदन हुआ, मौत का तांडव हुआ। मुझे जीना है, पर निर्भया मर गई। कुछ फैसले लेने हैं, पर कानूनी अड़चने हैं।
अड़चनों की पेंचें हैं, पेंचों में भी बल है, बल जब सुलझेंगे मामले ना उलझेंगे, कड़ी से कड़ी सजा होगी, फिर किसी में हिम्मत ना होगी। जिस दिन कानून सख्त होगा उसी दिन औरत आजाद होगी। कोई आंख उठा कर तो देखे, क्योंकि अपने कानून की भी आंखें होंगी वीना, क्योंकि अंधे कानून की भी आंखें होंगी, अंधे कानून की भी आंखें होंगी। Very well written, ma'am. This is one of the finest poem I've ever read or listened on women. सर मेरे को, मैं थोड़ी और इसी किताब से है ये साभार, इसमें भी है ये पोयम। और जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे बहुत दुख होता है, बट बहुत विवश, असहाय, निस्सहाय समझते हैं अपने आप को, कुछ कर नहीं पाते, कसमसा कर रह जाते हैं और कागजों पर कोरे कागज पे लकीरें आ जाती हैं। ऑल राइट मैम। तो मैम एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।